जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के। अक्टूबर महीने में कई बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ सूर्य बुध शुक्र मंगल आदि ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वक्री हो रहे हैं और साथ में शनि राहु के शतभिखा नक्षत्र पर जा रहे हैं। इन सब का समग्र परिणाम वृषभ राशि के जातकों को क्या मिलेगा, उनका वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे कि आपके अक्टूबर महीने में ग्रहों ने क्या योग आपके लिए बनाया है, उसको समझने का प्रयास करें हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्थान पर गोचर कर रहे हैं। राशि स्थान पर अर्थात लग्न पर जब गुरु होता है तो योग को कहा गया है एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस तदा शुभा। जिसके लग्न में या जिसके राशि में गुरु बैठ जाए तो फिर उसको कहने ही क्या, उसके लिए सारे योग शुभ हो जाते हैं। और ये गुरु 7 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं और ये 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। बहुत शुभ गोचर करके यहाँ पर चल रहे हैं। द्वितीय स्थान पर मंगल विराजमान है आपके और यहाँ पर वो 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके पराक्रम स्थान पर आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और 20 अक्टूबर से एक लंबे समय तक के लिए आपके पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। आपका चतुर्थ स्थान खाली है। पंचम स्थान पर सूर्य 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद में छठे स्थान पर चले जाएंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। बुध यहाँ पर 10 अक्टूबर तक रहेंगे। 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आपके छठे स्थान पर रहेंगे। शुक्र केतु यहाँ पर लंबे समय से विराजमान रहेंगे। सूर्य केतु का यहाँ पर एक ग्रहण योग बनेगा, लेकिन सूर्य केतु का ये योग और साथ में बुध आपके पंचम स्थान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम स्थान पर गोचर करेंगे, शुभ गोचर है। शुक्र आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अपने ही राशि पर हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर हैं, लेकिन ये शुक्र का मरण कारक स्थान है। कोई भी ग्रह जब मरण कारक स्थान पे होता है तो वो कुछ करता नहीं, वो आलस्य में पड़ा रहता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए पिछले वीडियो में हमने उपाय बताया, जब शुक्र के गोचर की बात की है तो उसमें आप इसको देख करके इसको एक्टिवेट करने के उपाय जान सकते हैं। शुक्र यहाँ पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद में 7 नवंबर तक आपके वृश्चिक राशि स्थान सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। ये अच्छा गोचर उनका रहने वाला है। और आपका अष्टम स्थान खाली है, नवम स्थान खाली है और दसम स्थान पर शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है। 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पर बनाकर गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। 10वें स्थान पर शनि का शश योग बना करके बैठना। आपके एकादश स्थान पे राहु मीन राशि पर बैठे हुए हैं। मीन के राहु अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन आपके एकादश स्थान उपचय स्थान पर गोचर कर रहेंगे। शानदार परिणाम वृषभ राशि के जातकों को राहु के गोचर का मिल रहा है। द्वादश स्थान आपका खाली है। आइए जानते हैं समग्रता में किसका परिणाम क्या होगा। स्वास्थ्य को सबसे पहले जानेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो सब कुछ। इसलिए मैंने सबसे पहले मैं महीने के राशिफल में हेल्थ की बात करता हूँ। राशि के स्वामी शुक्र आपके छठे स्थान पर चल रहे हैं और छठे जब शुक्र बैठता है तो डायबिटीज़, जो डायबिटिक हैं उनका डायबिटीज़ बढ़ा देता है। किडनी पेशेंट के किडनी रोग बढ़ सकते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की संभावना अर्थात मूत्र रोग होने की संभावना यहाँ पर बने रहेगी। एब्डोमिनल के नीचे के अंगों में, पेट या पेट के नीचे के अंगों में प्रॉब्लम होना तय है, परेशानियाँ होंगी। चिकित्सकों की सलाह आप लेते रहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात बताई, लेकिन चूंकि वहाँ पर मरण कारक स्थान पर है तो बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देगा, लेकिन परेशानी तो पैदा कर सकता है। राशि का छठे जाना, राशि के स्वामी का छठे जाना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर सूर्य और बुध भी विराजमान है, जो सूर्य 17 अक्टूबर से यहाँ विराजमान होंगे। अच्छा, सूर्य जब यहाँ आएंगे तो इस भाव को प्रकाशित करेंगे तो आपको अपने, बुध चिकित्सा का ग्रह साथ में चल रहा है तो आपको वहाँ चिकित्सा मिलेगी, आपकी चिकित्सा काम आएगी, दवाइयाँ आपके लिए काम करेंगी। 17 अक्टूबर तक जो परेशानी है वो है, उसके बाद फिर चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। शुक्र 13 अक्टूबर तक ही यहाँ पर रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे, तो जो परेशानियाँ देनी है 13 अक्टूबर तक देंगे, उसके बाद फिर अच्छे परिणाम देने लगेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी भरा समय होना चाहिए। यद्यपि गुरु राशि स्थान पर बैठ करके विवेक बुद्धि को जागृत कर रहे हैं, यदि उसका सही से सदुपयोग कर पाए तो हर तरफ सफलता मिलेगी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे धन हो। अब आते हैं आपके धन पे। धन स्थान के स्वामी आपके गुरु हुए, क्योंकि एकादश स्थान पे मीन राशि है,
12 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है? राशि स्थान पर विराजमान है आपके। तो राशि स्थान पर लाभेश का विराजमान होना संकेत करता है अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने लिए लाभ अर्जित करेंगे। और राहु का वहाँ उपस्थित होना वो आपको प्रमोशन आदि दिलाता है, कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है या हो रही है। देखिए राहु तो यहाँ लंबे समय से हैं और अभी तक 18 मई तक रहने वाले हैं, तो राहु का सर्वोत्तम आपको लाभ उठाना चाहिए। टैक्टफुल होना चाहिए अपने अर्निंग्स को लेकर के, अपने इनकम्स को लेकर के थोड़ा टैक्टफुली चीज़ों को सोचें और उसको एक से अधिक भागों में परिवर्तित करिए। एक जगह से धन आ रहा है, उसको कोशिश करिए कि 2-3 जगह से आपके पास धन आए। चाहे व्यापार करें, बिजनेस करें, कहीं और पैसा लगाएं, लेकिन आपको इस समय जो कि वृद्धिकारी, राहु वृद्धिकारी ग्रह है, गुरु वृद्धिकारी ग्रह, जहाँ बैठते उसको एक्सपेंड करते हैं। तो आपके लाभ मार्ग को एक्सपेंड करें, क्या बुराई है? तो आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभ के स्वामी केंद्र में आकर के, खासकर आपके राज पे आ करके बहुत अच्छे परिणाम ला करके दे रहे हैं। तो इनकम से कोई चिंता की बात नहीं, इनकम खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है वृषभ राशि के जातकों को, बस प्रयास भर आप करते रहिए। अब देखते हैं ये जो धन आएगा क्या, उसका क्या होगा, क्या वो एक्यूमुलेट होगा, संचित होगा या ऐसे चला जाएगा। तो हम इसके लिए देखेंगे धन भाव के स्वामी कौन है। धन भाव के स्वामी आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बुध हुए। यहाँ के बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके 10 अक्टूबर तक तो विराजमान है आपके कन्या राशि में, पंचमेश पंचम स्थान पे होंगे। तो यहाँ पर बहुत शानदार ये होगा, पंचमेश पंचम स्थान पर बैठा है। शिक्षा पर व्यय होगा, धन का अधिकांश शिक्षा पर व्यय होगा, चाहे वो संतान की शिक्षा हो या स्वयं की शिक्षा हो। ज़्यादा संभावना है संतान की शिक्षा पर व्यय करेंगे। कहीं डोनेशन देना है, कहीं फीस जमा करिए, जो बड़े अमाउंट आपको दे रहे हैं। और ख़ास करके चिकित्सा क्षेत्र के में यदि आपके बच्चे जा रहे हैं, संकेत कर रहा है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर मंगल है, तो ये दोनों बता रहे हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में आपकी संतान अधिकांश लोगों की, सबकी तो नहीं हो सकती, लेकिन वृषभ राशि के अधिकांश लोगों की संतान नीट में जिनका हुआ उनका एडमिशन होगा, वहाँ पर वो काफ़ी मात्रा में धन लगाएंगे, व्यय होगा और ये फ्रूटफुल होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो धन का जो निवेशीकरण है वो शिक्षा में होता हुआ दिख रहा है और उससे आपको लाभ होगा। तो धन संचयन भी होगा और धन आपका निवेश भी होगा शिक्षा स्थान पे। अच्छा, मंगल यहाँ पर विराजमान है, 20 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। वाणी में थोड़ी कड़वाहट लाएंगे, झुंझलाहट लाएंगे। कुटुंब में थोड़ी सी आपकी वाणी के कारण कलह आदि का वातावरण बन सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। खासकर अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपको लाभ दिला सकते हैं यहाँ पर मंगल बैठ करके। तो कुल मिलाकर के धनागमन, धन संचयन, प्रॉपर्टी आदि के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए चलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा और संतान पे। तो धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमने अधिकांश शिक्षा और संतान पे बात कर ली। फिर भी मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, क्योंकि इस पंचमेश पंचम स्थान पर बैठा हुआ है, तो आपके लिए शिक्षा स्थान विशेष रूप से प्रकाशित है। सूर्य भी वहाँ पर बैठ गए, तो सूर्य का यहाँ पर उपस्थित होना, केतु के साथ उपस्थित होना, सूर्य की ऊर्जा को भड़काने वाला है केतु, और यहाँ पंचम संबंधी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। पंचम भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उस महत्वाकांक्षा, किससे? शिक्षा की महत्वाकांक्षा, शिक्षा की भूख बढ़ाएगा। आप चाहेंगे आप स्वयं अच्छे से अच्छे ज्ञान अर्जित करें, अपनी संतान अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने का आप यहाँ पर प्रयास करेंगे। और साथ में सूर्य पंचम स्थान पर बैठता है, तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। खासकर जो कंसीव करते हैं, शुरुआत में जो हमारी माताएं बहनें गर्भ धारण करती हैं, 2-3 महीने तक बड़े खतरे रहते हैं जब सूर्य यहाँ पर। यदि हमारी वृषभ राशि की हमारी बहनें जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है और अभी प्रीमेच्योर अवस्था में है, 3-4 महीने नहीं बीते हैं, तो सूर्य की आराधना आपको करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का लेखन आप लाल पेन से करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में कहीं से भी आप गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तक मंगा लीजिए और उससे लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक पेज लिखना प्रारंभ करिए। विश्वास करिए, न केवल आपका गर्भ सुरक्षित होगा, बल्कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा वो पराक्रमी होगा, निरोग होगा और बहुत ही तेजस्वी होगा। तो ये कुल मिलाकर के पंचम स्थान से भाव बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये इनकम के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस एक चीज़ मैंने जो बताया वो गर्भावस्था के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि यहाँ पर सूर्य पर पड़ रही है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, हमारी खासकर जातिकाओं के लिए, उनके लिए ये थोड़ी समस्या पैदा करने वाला, बाकी बहुत अच्छा है।
शिक्षा संतान आदि हो गई। हाँ, और थोड़ा सा मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए बता दूं, 17 अक्टूबर का समय आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय को समय लेकर के आया है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, वहाँ पे विजय आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य और बुध और शुक्र तीनों बैठेंगे अलग अलग कालखंडों पर, इस छठे भाव को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। सूर्य और बुध का उपस्थित होना यहाँ पर आपके अपने नॉलेज से, अपने विवेक से, अपने सही और सटीक निर्णय से ये आपके सूर्य और बुध प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाते हुए दिख रहे हैं। नौकरी आज के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। नौकरी आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है अक्टूबर माह में वृषभ राशि के जातकों की। इस बीच सलाह यह है कि इस बीच अगर कोई परीक्षा है आपकी, तो आपको बहुत ही गंभीर होकर के उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता, बहुत ही गंभीर होकर के, क्योंकि ये ऐसे समय कम आते हैं और इसका आप अधिकांश में आप सदुपयोग करिए। सप्तम स्थान व्यापार व्यवसाय गृहस्थ जीवन का होता है, तो 13 अक्टूबर के बाद गृहस्थ जीवन में बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत शुभता, बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और ये चलेगा लंबे समय तक। तो ये आपको पूरे महीने अक्टूबर महीने में खासकर 13 अक्टूबर से आपको विशेष सुख, विशेष प्रेम प्यार दाम्पत्य जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए 13 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा समय है। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। व्यापार व्यवसाय के लिए, चाहे पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है, उसके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में प्रेम प्यार लगातार बनता हुआ दिख रहा है। करियर में उन्नति बिल्कुल दिखती हुई दिख रही। श्रेष्ठता करियर में बिल्कुल होती हुई दिख रही, क्योंकि करियर के स्वामी शनि वक्री होकर के चल रहे हैं। करियर में प्रोग्रेस निरंतर होगी, प्रमोशन आदि की संभावना निरंतर बनी रहेगी, और यदि अभी तक नहीं हुआ तो जरूर होने की संभावना अक्टूबर माह में रहेगी, क्योंकि जब शनि वक्रीय अवस्था में है और अब शतभिखा नक्षत्र पर, राहु के नक्षत्र पर चलेंगे, तो ये बहुत अच्छे परिणाम राहु के नक्षत्र पर रहस्यमय तरीके से परिणाम आपको दिला सकते हैं। कुछ यहाँ पर रहस्यमय चीज़ें, कुछ ऐसे तरीके से आपको विजय वहाँ प्राप्त हो सकती है जो लोगों को, सामान्य लोगों की जानकारी में ना हो। लोग देखते रह जाएंगे और आपका रथ आगे निकलता चला जाएगा। करियर की श्रेष्ठता बढ़ता चला जाएगा। भाग्य स्थान के स्वामी भी शनि है, धर्म कर्माधिपति हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि और धर्म कर्माधिपति होकर के दशम ही गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम आपके भाग्य से भी आता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी चूँकि पड़ेगी 20 अक्टूबर से, तो भाग्य भाव विशेष रूप से जागृत होता हुआ आपको दिख रहा है। समग्रता में थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लीजिए। देखिए, मंगल की जो यहाँ पर बैठे हैं, तो चौथी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। तो 20 अक्टूबर तक का मैंने जो बताया, गर्भावस्था का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ों के लिए ठीक है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद जब पराक्रम स्थान पर मंगल के आएंगे और नीच के यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी। छठे स्थान पर जब पड़ेगी तो मंगल की नीच दृष्टि जब छठे स्थान पर पड़ेगी तो कुछ बुरा नहीं करने वाली है आपके लिए। जो मैंने बताया, प्रतियोगी परीक्षा, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, सब में विजय सुनिश्चित करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मंगल की जो दृष्टि, उच्च दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके 9वें भाव पर, ये पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। भाग्य को बढ़ाएगी, यात्राएं कराएगी, धार्मिक यात्राएं कराएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धर्म की वृद्धि भी कराती हुई दिख रही, धर्म में रुचि बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य में खासकर रक्त संबंधी विकार, हाई ब्लड प्रेशर आदि की संभावना उनको है, तो ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करियर की बात मैं क्या ही करूं, बहुत अच्छा है। अच्छा, मंगल की जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि करियर के भाव पर ही पड़ेगी। शनि वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं। हाँ, मंगल और शनि का षडाष्टक योग होगा, ये थोड़ा सा अच्छा समय नहीं। लेकिन मंगल और राहु का 9व पंचम योग भी तो बन रहा है। कब से? 20 अक्टूबर से। ये लाभकारी समय है। मंगल उपचय स्थान में, राहु उपचय स्थान में अच्छे योग बना करके बैठे हैं, लाभ मार्ग को विस्तीर्ण करेंगे। लेकिन मंगल का षडाष्टक योग, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी कठिनता। शनि आराम से धैर्य की परीक्षा लेता हुआ दिखेगा, तो मंगल अधैर्य आप में पैदा कर देगा। आप किसी चीज़ का जो भी ज़्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण झुंझलाहट आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति का समय बेहतर चल रहा। थोड़ी सी सावधानी सूर्य की इस गोचर के कारण आपको बरतनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके गृहस्थ स्थान को देख रही है, उस पर पड़ रही है, और शुक्र यहाँ पर विराजमान होंगे। सूर्य और गुरु सप्तक योग में आ जाएंगे। बहुत अच्छे परिणाम गृहस्थ जीवन में, बहुत अच्छा आपका व्यक्तित्व संवरेगा। व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण, विशेष
और आपका बढ़ता हुआ यहाँ से दिख रहा है और गृहस्थ जीवन में बहुत सारे सुख आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो फल और मंगल की दृष्टि व गुरु की दृष्टि, तो मंगल की दृष्टि से जो पिताजी के स्वास्थ्य को समस्या होगी, गुरु उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करे, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी गुरु अच्छा होगा, तब ही अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। कुल मिलाकर के अक्टूबर का माह वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर के आया हुआ है। धनागमन उच्च कोटि का, धन संचयन बहुत अच्छी तरीके से आप करते हुए दिख रहे हैं। व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, प्यार, सब के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, प्रेम पक्ष छूट रहा था। देखिए, प्रेम को आप छुपा रख रहे हैं। प्रेम तो वृषभ राशि के जातकों को चल रहा है। प्रेम अधिकांश लोगों का, सबका नहीं होगा ऐसा, वो उम्र पर डिपेंड करता है, लग्न कुंडली डिपेंड करती है, वो सब पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अधिकांश लोगों में देखने को मिलेगा वृषभ राशि के जातक अफेयर्स में है। दूसरी बात, उनका अफेयर्स छुपा हुआ है, वो किसी दूसरे को बताना नहीं चाहते, और कभी कभी ऐसे लोग वन साइडेड लव कर बैठते हैं और उसी में मस्त रहते हैं, उसी दुनिया में, उसी ख्याली पुलाव में मस्त रहते हैं। तो ऐसा संभावित है, लेकिन प्रेम प्यार के लिए ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा 17 अक्टूबर तक ध्यान रखना है। 17 अक्टूबर तक बहुत सेपरेटिव ग्रह हैं, गुरु, सूर्य और केतु, ये वहाँ पर समस्या कर सकते हैं। यद्यपि बुध वहाँ पर बैठे हैं, बुध कोशिश करेंगे, लेकिन बुध का अपना कोई नैसर्गिक कारकत्व तो नहीं होता है, वो जो बली होता है ग्रह उसी के साथ उसी तरह परिणाम देने लगते हैं। तो यहाँ पर बुध के भरोसे नहीं बैठना। बुध कह रहा है विवेक का इस्तेमाल करिए आप। सूर्य और केतु समय संबंध को विच्छेद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका विवेक बना रहा तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, और ऐसे वृषभ राशि के जातक जो अपने लव लाइफ को फैमिली लाइफ में बदलना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम आ रहा है। 13 अक्टूबर से वो उस दिशा में प्रयास करने, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय आपके लिए सर्वोत्तम उपाय की बात करें तो इस समय वृषभ राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम उपाय है, पहले तो मंगल का उपाय आपको करना, क्योंकि मंगल इस बीच नीच के होंगे और मंगल आपके द्वादश स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के भी स्वामी है। तो हनुमान चालीसा का खूब ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। जो नॉर्थ इंडियन हनुमान चालीसा नहीं करना चाहते तो कार्तिकेय स्वामी की आराधना करें। 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, या सुंदरकांड का पाठ, या दोनों कर सकते हैं। मंदिर रोज़ आपको जाना चाहिए, और साथ में आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ आपके लिए 4 चांद लगा देगा आपकी कुंडली में। क्यों? क्योंकि आपके लाभ भाव और बुध, गुरु और बुध दोनों को बल मिलेगा आपको ऐसा करने से, और बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आए। एक चीज़ और, श्री सूक्त का पाठ वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। 2-3 उपाय आपके लिए इस महीने बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो इस महीने के फलाफल में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि कर देंगे। फल बहुत ही अनुकूल और भारी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है। वीडियो के विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक और कमेंट करने से मेरा विशेष मोटिवेशन मुझे मिलता है, और हम और भी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।